बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो कुद्सिया जी ने क्या खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा, क्या खूब कहा है कि मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। क्योंकि मोहब्बत वफादार की दास्तान और बेवफा की ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या होती है। वाह क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ आपको बराह रास्त करते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमें न्यूज़ वन पे बराह रास्त, हमारी पूरी टीम की कोशिश के आपको कुछ आपने अगर नोट किया हो कि तमाम इवेंट्स जो कि दुनिया में वो तारीख़ें जो किसी न किसी हवाले से मनाई जाती हैं, और अगर हम दीनी पहलू से देखें वो भी, और पाकिस्तान के हवाले से देखें वो भी, वो मैं कहूँगी फॉर्चुनेटली हम किस्मत वाले हैं कि हर दिन वो माया कहानी के साथ जो है, ये मेरा स्कार्फ कहाँ जा रहा है, वो ज़रूर जुड़ती है। और चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो 6 सितंबर हो, चाहे वो 12 रबी अव्वल हो, चाहे वो जो है वो मुहर्रम का कोई ख़ास दिन हो, 9-10 मुहर्रम भी माया कहानी का ही प्रोग्राम था उसी दिन। साथ साथ जो है अब आप देखिए वैलेंटाइंस भी हमने पिछले हफ्ते जो है कश्मीर डे के भी हवाले से हमने जिक्र किया, और अब जो है आज का वो दिन जिसमें सो कॉल्ड लोग दुनिया में मोहब्बत का दिन मनाते हैं। तो हम तो नहीं मानते इस दिन को, ऐसा नहीं है कि भाई हम मोहब्बत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मोहब्बत के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि ये कैसी कहानी है। आज ये वादा करती हूँ कि अगर आज आंसू आए भी तो वो खुशी के होंगे। आज ये भी वादा करती हूँ कि आज कुछ याद आए भी तो वो अच्छी यादें होंगी। आज ये वादा करती हूँ जब ये माया कहानी की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचेगी तो आप भी कहेंगे वाह, हमने भी जवानी में कभी किसी से मोहब्बत की थी। तो आइए आज चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। चुनिया का गांव मनोरिया, 80 साल के इतर खान म्यू और 65 साली यानी 80 साल के इतर खान म्यू और 65 साल की नज़ीरा बीबी मिलते हैं 35 साल बाद। जी हाँ, इन दोनों की अपनी अपनी कहीं और शादियां हो गई थी। 35 साल अपनी फैमिली के साथ एक अलग जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 35 साल बाद मिले, शादी हुई, लोगों ने शिरकत की, और आज एक साथ जवान बच्चों की सपोर्ट शामिल करके एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी शुरू की है। क्या मोहब्बत 35 बरस बाद जिंदा रहती है? हमने तो देखा है कि मोहब्बत 35 मिनट, 35 घंटे या 35 हफ्तों और दिनों बाद खत्म हो जाती है। आइए आपको लेके चलते हैं चुनिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम माया, कैसे हैं आजम, आप खैरियत से हैं? मुझे पता नहीं था आज हम आप हमारे साथ हैं मौजूद। जी जी माया, आज हम आपके साथ हैं। हम आप नाजरीन को दिखा रहे हैं कि आज सच साबित हो गया है कि चूड़ियां मोहब्बत जीत की जमाना आ गया है। सही बात है, सही बात है। यकीन नहीं आ रहा, एक्चुअली अब तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 80 साल के इतर खान साहब और 65 साल की नज़ीरा बीबी, क्या सच है, क्या हो रहा है? आजम जरा बताएं तो सही। आज दुनिया को हमने अलग वैलेंटाइंस डे के दिन तोहफा दिया है। जी माया, ये चूड़ियां का नवाई इलाका है मनोरिया। तो ये उधर के रहशी हैं, 80 साल बुजुर्ग हैं अतर खान। तो 85 साल उम्र है इनकी, बुजुर्ग हैं, ये मेरे साथ भी बैठे हुए हैं। तो इनकी बचपन की जो है वो दोस्ती थी, वो रही। इनके वालिदैन ने इनको अलहदा अलहदा इनकी शादी कर दी, तो इनकी मोहब्बत तोड़ नहीं चढ़ सकी। तो इन्होंने फिर 65 साल बाद जो है वो इनकी दोबारा शादी हो गई है। तो आज तो ये इसकी ये अतर खान साहब, इनकी 9 साल पहले इनकी बीबी वफात पा गई, और नजीरा बीबी जो है जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनकी 6 साल पहले इनकी जो है वो खामद की वफात हो गई। तो आज इनकी जो है ये इनके अतर खान साहब के जो है बेटे थे 6, और नजीरा बीबी 4 बेटे थे। अतर खान साहब के 2 बेटे और 2 बेटियां, और जो नजीरा बीबी है इसकी भी
6 बेटे थे। तो इन्होंने वाह। इनको घर से इन्होंने इनके बच्चों ने जो शादीशुदा होगी उन्होंने इनको घर से निकाल दिया था। नजीरा बीबी तो को? दोनों को ही दोनों के बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया? जी, मैं इन दोनों को घर से निकाल दिया। ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। तो इनका जो है वो राब्ता हो गया कैसे मोहल्लेदारों ने, और इनको सब ने इनसे करवा दी इनकी। वो दोबारा 65 साल बाद इनकी दोबारा जो मोहब्बत है वो जागी है। तो वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो ओके। ये इनकी दोबारा ओके। दोबारा इनकी शादी जी अच्छा, दोबारा इनकी शादी जी अभी इनकी शादी को कितने दिन हुए, जो अभी हुई है शादी इनकी? अब अभी 4-5 दिन पहले इनकी शादी हुई है ओ दोनों वाह। की। ओ वाह। अच्छा, तो ये बताइए मुझे आजम साहब, अच्छा एक तरफ तो ताज़ियत भी ज़ाहिर है इन दोनों के अपने साथी जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये कब से जानते थे, कैसे जानते थे, कहाँ पर इनकी बचपन की दोस्ती हुई थी, हमें ये तो पता चले कुछ? ये इधर मनोरिया गांव ही है। ये दोनों एक दूसरे को बचपन पे से ही इनका था, प्यार मोहब्बत था बचपन का ही। तो वो बहरहाल नजीरा बीबी के वालिदैन ने इनकी अपनी मर्जी से शादी कर दी, और अतर खान साहब की भी इनकी भी अपनी मर्जी से शादी कर दी। तो इनकी मोहब्बत जागती रही, इनकी मोहब्बत वो जागते रहे, आती रही है। तो आज वो तो फिर उनकी बहुत खुश हैं बेचारे शुरू से ही इनकी। अच्छा, आप कह रहे खुश हैं बेचारे? बेचारे क्यों कह रहे हैं आजम? अच्छा, ओके, मुझे ये बात बताइएगा कि ये एक दूसरे को कैसे जानते थे, बचपन में क्या उम्रें थी, और जब शादी हो गई इन लोगों की, बड़ों ने करवा दी, तो ये क्या मनोरिया में ही रहते रहे या अलग अलग शहरों में थे? पहले ये जानते कैसे एक दूसरे को, और क्या इन लोगों में से कोई उर्दू में बात करता है या नहीं, वो तो आगे पूछेंगे हम, लेकिन आप बताएं अभी कि ये लोग एक दूसरे को जानते कैसे थे? जी। बस ये एक मोहल्ले में ही रहते थे। तो एक मोहल्ले में ही वो एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। तो वो उधर से इनकी दोस्ती हो गई। तो हाँ। वो अतर खान साहब के मुताबिक ही है। मैंने अपने वालिदैन और बहुत मजबूर किया कि मेरी शादी इनसे, उन्होंने बार घरेलू जो हालात होते हैं वो मजबूरियां होती हैं। सही। तो वो नहीं तोड़ चढ़ सके, उन्होंने उनकी लहदा कर दी, उन्होंने लहदा कर दी। ओके। तो हाँ जी। अच्छा, ते अब आजम साहब, हमने जो है वक्फे के बाद आपसे आके पूछना है कि ये दोनों 35 बरस बाद दोनों के बच्चों ने इन लोगों को घरों से निकाल दिया, दोनों के साथी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के काम तो देखें, अल्लाह की मसलहत तो देखें आप, लेकिन ये 35 बरस बाद मिले कैसे? इसका जवाब लेंगे आजम साहब से इस वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा माया कहानी में। हाँ, आज हम आपके साथ मना रहे हैं जो असल में हमारे वैलेंटाइंस है। इस वक्फे के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माया कहानी के शो पर, न्यूज़ 1 पर हमें बराह रास्त देख रहे हैं। चुनिया के गांव मनोरिया में रहने वाले 80 साल के इतर खान साहब और 65 बरस की नज़ीरा बीबी आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमारे अपने भाई, हमारे साथी जो कि न्यूज़ 1 कॉरेस्पॉन्डेंट है आजम साहब, वो मौजूद हैं हमारे साथ और हमें बता रहे हैं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, जो कि 35 बरस पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद आज इन लोगों ने 3-4 दिन पहले निकाह किया है। शायद सच्ची मोहब्बत कुछ लोगों के लिए होती है और लोगों को यकीन भी होता है। चलते हैं आपको लेके उस सवाल के जवाब की तरफ जो वक्फे में जाने से पहले मैंने आजम से पूछा था। आजम भाई, ये बताइए कि इन जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब भी दीजिएगा, और साथ साथ कोई प्रॉब्लम आई टेक्निकल? आवाज़ आ रही है आपको आजम? आ रही जी मैं जी, आ रही बात। हाँ जी, बताएं जनाब आजम साहब। जी मैं हाँ जी, आपने इनसे पूछा कि ये जो हैं इतने बरस बाद मिले तो कैसे मिले? जी मैं ये अतर खां के मुताबिक ये ही है कि हम इतने अरसे बाद हमें बहुत खुशी महसूस हुई है। तो अतर खां कह रहा है कि मैं अभी उनसे बात हुई है, चंद दिन पहले भी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम एक शादी के फंक्शन में गए थे, दोनों का हमारा आमना सामना हुआ उधर। तो उधर मुझे ये नजीरा भी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत इनकी टोर भी खूबसूरत लगी, और वो इनका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, ये हमें उधर बचपन की से बात कर रहे हैं, ये बचपन की बात कर रहे जी हैं जब बचपन में पसंद आई थी?
जी जी, तो बचपन में 35 पसंद बरस आई। बाद कहाँ मिल गए दोनों? ये समझ नहीं आया मुझे, इतने अरसे बाद मिल कैसे गए? जी माया, ये बस जब इनकी ये उनका शौहर फौत हो गया, इनकी बीवी फौत होगी, तो अभी इधर करीबी गांव कंगनपुर के रहने वाले थे, तो इधर ही इनका मोहल्लेदारों को पता चला, जो इधर वो उनको पता चला, उन्होंने इनकी शादी कर दी। ओ, पता यानी कि मिलने वालों को पता था, बरादरी लोगों को, आसपास के शहर के लोगों को मालूम था कि ये वही हैं जो दूसरे को पसंद करते थे बचपन में। जी जी बिल्कुल। ओ अच्छा, तो अगर आजम भाई हो सके तो आप जरा दूल्हे मियाँ से हमारी बात कराएं, तो हम भी जरा दूल्हे मियाँ की आवाज सुने कैसी है। जी ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या बुजुर्गों, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक, वाह आपको जी, मुबारक हो। वाह जी वाह, क्या आप जवान दूल्हा लग रहे हैं। आपने तो जवान दूल्हों को भी पीछे छोड़ दिया, आप इतने जबरदस्त लग रहे हैं हाँ इस जी, वक्त। हाँ जी। इफ्तार खान साहब, सबसे पहले तो आप दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुझे बताइए, बचपन की कहानी कहाँ देखा, कैसे देखा, क्या चीज अच्छी लगी, जरा सानू भी जरा शेयर तो करो साडे नाल। यार मेरा मकसद है कि शादी से गए हैं उत्थे टूर बोर्ड चलने चंगे रहे ने, हस खेड रहे हैं। शादी च इन्हें आख्या, मैं आपदे मां प्यो नूं आखांगी कि मेरे उहदे नाल शादी कर दो, ते मेरा इरादा भी यही बन गया कि मैं आपदे मां प्यो नूं आखांगा। उन्हां जी इनकार कर दिता दोवें घरां ने। मेरी शादी किसी होर जगह हो गई, इहदी हाँ, शादी। तो आपने आपने जबरदस्ती नहीं की कि मैंने तो उधर ही करनी है, वो ही मुझे पसंद है। बाजी वो नहीं, वालदा थी, बाप होता है जी वो। अब मोहम्मद दीन है, शेख मोहम्मद दीन था, उसके साथ में मिठाई का काम करता था। तो उसने फिर मेरी शादी बाद में की, अम्मी ने कहा कि मैं उधर नहीं करने दूंगी से, तो फिर हाँ, उसने और जगह करा दी शेख मोहम्मद दीन ने। शेख जिस मोहम्मद दीन कौन है? वहाँ है, शेख मोहम्मद दीन था, बहुत अच्छा, अपने कारोबार करते थे उधर मनूरियों में। अच्छा, तो तो आगे उनके पास फिर? कारोबार। हाँ जी। तो नजीरा ने भी नहीं कहा अपने घर में, नजीरा बीबी ने, कि भाई मैंने उसी कहा से करनी है, तरखान से? फिर कहा था इसने, वो भी इनकार कर गए, हम उधर नहीं देते। तो इनकार करने की वजह क्या हुई, क्यों मना किया था शादी करने को? बच्ची अपनी अपनी मर्जी होती है मेयों की, ये तो है ना, नहीं ना कोई दिलाए तो दे दे, ना दिलाए तो ना दे। तो आप काम करते थे उस सही वक्त, बात। कुछ कमाते कमाते थे आप उस वक्त? उस वक्त तो करते थे सर। तो फिर इनकार की क्या वजह बनी? आपके माँ बस बाप ने क्यों मना किया? मेरा बाप बहुत होया था, वालदा ही थी बस। हाँ, तो वालदा किसी और को पसंद करती थी? हाँ, अपनी रिश्तेदारी और को पसंद करती थी। हाँ, और आपको वो पसंद थी उस वक्त? हाँ, ये पसंद थी। लेकिन वो ये तो फिर पसंद थी। पसंद होगी, ये पसंद थी, अब जब हो गया तो जी सर, वो भी पसंद मालूम होने लग पाई कि वो भी कर। ठीक है। अच्छा, आगे बताएं, कितने कितने आपकी आपकी जिंदगी जब गुजरी तो आपको नजीरा बीबी कब कब याद आई जरा? सर वो हर मोड़ पर नजीरा याद आई है। पहला मोड़ कौन सा था जब आपको नजीरा याद आई? भाई जब शादी की थी ना, हाँ, जब मैंने कहा मेरी शादी उसके साथ होनी चाहिए थी, तो आए वालदा ने फिर भी हाय। नहीं। फिर? फिर भाई, फिर जनाब होते रहे, फिर ये कि अब वो फौत हो गई है। अब फिर ही अल्लाह ने हमारा जोड़ा मिला दिया, हम बड़े खुश रहे हैं, खुश होके मिल रहे हैं। अच्छा, नजीरा आपको कभी नहीं भूली है? नहीं, आती जाती रहती थी। कभी नहीं भूली, जहन में रहती थी, कभी नजर आई बीच में 35 बरस में? कभी कभी नजर आती थी कहीं कहीं? हाँ, आती जाती। तो बात किया आपने, कभी बीच में नजर आई हो तो बात की आपने? हाँ, तो बात तो करते थे यार। हैं, खैर खैरियत लेते थे, पता करते थे, हाँ भाई क्या हाल है तेरा, कैसे है तेरा हाँ जी, शौहर? बिल्कुल सर। हैं, उसका शौहर अच्छा था, नजीरा बीबी जी के शौहर अच्छे थे? बाजी वो तो उससे पता, उससे पूछना तो अच्छा लगेगा बुरा लगा था, मुझे तो अच्छी लगती थी। अच्छा, ये बताए मुझे कि जब अभी आप लोग मिले
35 बरस बाद। तो किसने हाँ। मिलवाया आपको? कैसे पता चला कि नजीरा का जो है वो शौहर का इंतकाल हो गया है, या जो है वो अब उसकी शादी किसने पहल की? किसका आइडिया था ये? किसके दिमाग में आया? सर ये बात है ना कि हमारी रिश्तेदारियों एक दूसरे से होती है, वो तो पता लग जाता है ना भी फलाने का शोर मर गया है, हाँ फलाने की मर गई है, हाँ ये तो लग जाता है हमारी रिश्तेदारी में। ठीक है। हाँ मैं सर बीमार हो गया था ना, हाँ बीमार होया, मैं यहाँ हाजी डॉक्टर आलम है वो हाँ मोहम्मदीन का लड़का, हाँ वो मेरे जी दोस्त ने, उसके पास मैं आया हूँ, उसने मेरा दारू करा है, इसको भी पता लगा, ये भी आ गई उधर, हाय, इनको पता लगा आपकी तबीयत खराब है, ये आ गई। ये भी आ गई। हाय हाय हाय, फिर क्या हुआ? बस इनका सवाल है, इन्होंने फिर डॉक्टर आलम साहब से कहा कि भाई मेरे ये इरादा है मेरा कि मेरा इससे निकाह करा दें। आपने उनका ठीक है, आपने डॉक्टर आलम से कहा? इसने कहा, इसने कहा कि तबीयत उनकी खराब है लेकिन मेरे दिल का इलाज आप करवा सकते हैं, उन्होंने ऐसे कहा तो नहीं कहा डॉक्टर आलम? ये भी बड़ी अच्छा वैसे डाढ़ी ये है कि उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि मेरा निकाह उसे करा दो। करा दो। है सर वो फिर उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा सर देख लो, उसने फिर बेचारा, मैंने कहा ठीक कर दो, उसने फिर सारा खर्चा उठाया, डॉक्टर आलम ने। पढ़ाया, 12 साल बिरादरी सारी जुड़ गई उधर है। हाँ अच्छा खुशी से हमारा निकाह हो गया, बहुत मोहब्बत होगी हमारी। भाई वाह 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 वाह, मोहब्बत होते एंजो, वरना मैं क्या की करना मोहब्बत है। तेल डालो जी, दफा करो। हाँ, ना जी, क्या तेल नहीं डालना पड़ता, फिर तो सब जाती है मोहब्बत। बहुत आप बड़े कोई जबरदस्त आदमी है। मैंने नजीरा बाजी से भी बात करनी है, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद, मैंने 2 मिनट दो बुजुर्गों। खातिरों साथ छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। हम आते हैं बहुत ही खूबसूरत जोड़ा, 35 बरस बाद ये लोग मिल गए। आई थिंक इसे कहते हैं किस्मत। अल्लाह की रजा के आगे बंदा बेबस है। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। न्यूज 1 ला रहा है क्रिकेट 11 मसाला। HBL PSL T20 की सनसनीखेज कढ़ाई। माया खान लगा रही हैं मैच पर तड़का। बरकत उस्मी छिड़क रहे हैं मिर्चें। आसिफ खान लगाएंगे खेल पर तबसरे का भगार। बाउंसर्स के तेज पत्ते, चौकों और छक्कों की लौंग इलायची। एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन देंगे पेश गोई की धुनी। और आपके लिए लाइव कॉल्स पर इनामात। चटखारेदार, धुआंधार क्रिकेट 11 मसाला देखिए 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ न्यूज 1 पर। PSL 2021 क्रिकेट 11 मसाला देख सकेंगे आप 19 फरवरी से न्यूज 1 और टीवी 1 पर एक साथ बराह रास्त। साथ में तबसरों के साथ साथ आपको भी मौका दिया जाता है कि आप बन सकते हैं हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको अगर कोई गाना आता है या कोई धुन है या कोई शायरी आपने की है PSL के हवाले से और आप समझते हैं कि वो दुनिया को सुनानी है या सुनानी चाहिए, तो हमें ज़रूर बनाकर भेजिए। हमारे नंबर्स जो हैं हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, हमारे प्रोमोज में आएंगे। बनाइए और हमें टैग कीजिए सोशल मीडिया पर। उनमें से चुने जाएगा कोई 1 या 2 खास आवाज़ या सिंगर जिसको मौका मिलेगा शो पर आकर बराह रास्त परफॉर्म करने का। अब चलते हैं प्रोग्राम में वापस। आपको लेके चलते हैं मनोरिया चुनिया का इलाका, मनोरिया की तरफ। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतने इलाके हैं जिनके नाम भी हमें पता नहीं है वाकई में, और ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे लोग मोहब्बतें बिखेर रहे हैं और मोहब्बतें जो है वो 35 साल बाद मिल रही हैं। और हमारे साथ इतर खां साहब और उनकी नई नई बेगम नज़ीरा बीबी हैं जो 35 बरस बाद मिली हैं और 2-3 दिन हुए हैं इनके निकाह को। और क्या कहानी है, मैं तो बस सुन रही हूँ। इतर खां जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी। अब तो हो गई शादी, 3 दिन हो गए निकाह हुए हुए। ये डॉक्टर आलम ने कराया सारा काम? हाँ जी, डॉक्टर आलम ने। क्या बात है, आपने दुआएं दी डॉक्टर आलम को? हाँ दे रहे हैं जी उसको दुआएं।
अच्छा, पहली बात आपने नजीरा बीबी से निकाह के बाद क्या कही? कि- नजीरा बीबी से, अपनी बेगम से निकाह के बाद पहली चीज क्या बोली आपने? मैंने तो जी यही कही, ठीक है कर लेते हैं निकाह, और भी बस। बात और बोलते हैं भाई। उसको अच्छा। जो है हक महर दे दिया है 500 रुपए। हाय क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। नजीरा बीबी शर्माई आपसे निकाह के बाद? हाँ शर्माई थी, क्यूट। पर अब तो ना शर्माए, अब तो ना शर्माए हो। हाँ जी। मुझे लग रहा है नजीरा बीबी अभी भी शर्मा रही है आपके साथ बैठकर। ना नहीं, अब नहीं, मोहब्बत बहुत बड़ी होगी। अब बड़ी हो गई है, अब अब जी नहीं शर्माती? बहुत मोहब्बत, अब तो बड़ा प्यार करती है। हाय, ख्याल करती हैं? हाँ जी। कोई पुरानी बात करती है कि देखो अल्लाह ने कैसे 35 बरस बाद मिलाया है? हाँ जी। कभी सोचने पे आए हैं खान साहब कि अल्लाह ने 35 साल बाद, बच्चे जवान हो गए दोनों के, साथ ही अल्लाह के, हाँ जी। अल्लाह को प्यारे हो गए, कैसे अल्लाह ने मिलवाया है? बस जी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है, वो जो कुछ करे वो ही कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। नजीरा बीबी से बात हो सकती है 2 मिनट? हाँ हो सकती है जी। आपकी इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेहरबानी मेहरबानी। नजीरा बीबी से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी आवाज़ कैसी है, क्योंकि अभी तक हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। नजीरा बीबी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक। मैं क्या जी, खैर मुबारक, तेन मुबारक। ये तो बड़ा कमाल हो गया है। हो गया। जा जान लगे भाई। तू अजान कर रही है उनको, चल चल खेल तू। हाँ, तुसी मैंने अच्छा सुन जी। सकते हो नजीरा बीबी जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही थी ਤੁਹਾਨੂੰ? आवाज आंदी है। अच्छा जी, चलो मेहरबानी। अच्छा नजीरा बीबी जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, तेन मुबारक। हाँ मुबारक हो। कैसा है आपका दूल्हा? चंगा ही है। चंगा ही है? हाँ, सही है, सही है। 35 बरस बाद नजीरा बीबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 35 बरस बाद। अजान हो रही है? अजान हो रही है। हाँ। तो हम थोड़ा सा रुक जाएं। आप 2 मिनट 2 सेकंड रुक जाए, बस अजान होने दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान हो रही है, 2 सेकंड। बोल दे सामने। चलो रहने दो, या ये ना निकाल करो। दिए। नहीं वर्दी निकाल दे दो। वो तो नहीं थे। हाँ जी। नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी ना नजीरा बीबी, अब अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। नजीरा बीबी जी, अब मुझे बताइए कि आपके ये जो शौहर है, आपकी ज़िंदगी ये शुरू हुई 35 बरस बाद, कैसा लग रहा है? अल्लाह ने कैसे खुदा दिया? रिजान थोड़ी देर बाद बात करूंगी, अभी नहीं।
जी, सही रह गया, सही रह गया। क्या यकीन आ रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ? यकीन आ गई। यकीन आ गया है। सबसे अच्छी बात आपको नज़ीरा बीबी खान साहब की क्या पसंद आई थी बचपन में? बचपन में मेरे प्यो ने मेरे अम्मी ने आके बयान मैंने आके अपना बयान अपना मीनू मैंने आके मैं नहीं करनी चाहती। मैंने आके नहीं मैंने आके मैं ये थी नार कलांगे वही नहीं कलांगी। फिर उन्हें दूसरी जगह तो बिठाई मैनू मैं वो दूसरी जगह तो बैठे वो मैं बाल हुए सी बालन हाँ, किन बहुत वो बहुत किन मेरी तरफ से बहुत ढेरों ढेरों मुबारका, ढेरों ढेरों दुआवा, और अल्लाह आपको सलामती दे, हयाती दे, एक दूसरे के साथ खुशियां देखना नसीब करे। ज़रा नज़ीरा बीबी जी अपने दूल्हा को आप ज़रा फ़ोन तो दे दो आप, मैंने उनसे बात करनी है। सुनाए जी ये अपनी बेगम के लिए गाने गाते हैं, तो मुझे गाना सुनना है, ज़रा दें तो सही ना। हाँ हाँ, जल्दी से सुनती हूँ, जल्दी से सुनती हूँ। आसिफ साहब हमारे साथ, नज़ीरा बीबी जी अपने शौहर को दीजिएगा फ़ोन। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत ही सीनियर तज्जियाकार जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यानी कि फ्राइडे 19 फरवरी से होंगे हमारे साथ। 11 मसाला यानी कि क्रिकेट 11 मसाला हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो रही है फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, जो ये पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम माया, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिफ भाई, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, एवरीथिंग इज गुड। आसिफ भाई क्या एक्साइटमेंट है, क्या हो रहा है? आर वी ऑल रेडी एंड ऑल सेट टू गो? हाँ माशाल्लाह एवरीथिंग इज गुड, सो फार सो गुड। बस लोगों को ये है कि टिकट्स मिलना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है अब तक। ओके, अभी तक ये नहीं बताया कि टिकट्स आपको कब मिलेंगे। 7,500 लोग नेशनल स्टेडियम कराची में, उनको इजाजत है। तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। जो वेबसाइट पीसीबी ने बताई थी इसके ऊपर खासा रश है। तो ग्रेट, एक दो रोज में ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से जाके टिकट लेने या क्या तरीका होगा एंट्री का। एक्सेलेंट ये मैं एक्सेलेंट। आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो रिपोर्टर जिन्होंने पीएसएल अटेंड करना है उनका कोविड-19 का टेस्ट करवा दिया है। ओह ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट न्यूज़ आसिफ भाई, ग्रेट न्यूज़। ये एक नई डेवलपमेंट है। तो कल तक उन लोगों को टिकट उन लोगों को पास दिए जाएंगे जो हमारी एंट्री पास होते हैं मीडिया के, या जो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पीसीबी को नेगेटिविटी की तलाश है। वैसे वो कहती है कि हर दफा पॉजिटिव रहे, लेकिन इस दफा वो चाहते हैं कि हम नेगेटिव रहें। वेरी वेल तो सर आसिफ भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिकेट 11 मसाला इंशाल्लाह 19 फरवरी से ऑनवर्ड्स आपसे होती है मुलाकात। जी इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आसिफ खान साहब तज्जियाकार, सीन तज्जियाकार हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और मैं वापस आ गई हूँ जी खान साहब की तरफ। इधर खान साहब जरा मोहब्बत भरा एक गाना सुना दें, आज के दिन सबकी जिंदगी में मोहब्बत बिखेर दें जी। जरूर जरूर गाना सुनाना जी। शुरू शुरू जी, शुरू हो जाए। अच्छा जी। पानी भरने नू गई हुईयां मिलने नहीं देंदे वक्तां नू पई हुईयां बागे विच खू मेरा कड़ा मेरा नहीं डुबदा गोते खांदा ए रू मेरा। वाह वाह वाह, नजीरा बीबी की तरफ देख के गाए ना जरा, इधर अच्छा उधर जी। उधर देख के गाए ना जरा, उधर देख के गाए। तो बस गेला गेला। कोई मोहब्बत भरे अल्फाज ही बोल दे हमारे लिए उनको। अच्छा जी। हाँ जी। कोई चमक चमानी दी साडे नाल दगा करन वाली है तेनू कसम जवानी दी वाह वाह फुल वाह चढ़ वाह, गए
खुश फुल रहिए, चढ़ सलामत गए रहिए, टिकट अल्लाह ताला से, इनको और तमाम एक जोड़ियों को बारी सलामत रब्बा रखे। मेल वे अरे, असी कदी तमाम भी कपल्स ना के लिए हमेशा, सिर्फ आज के दिन नहीं, हमेशा वो जोड़े जो रब ताला ने बनाए हैं और जिनमें आज भी मोहब्बतें हैं, हम कहते हैं, हमेशा यही कहेंगे आप लोगों को, अल्लाह पाक अपने घरों में आप लोगों की घरस्तियाँ देखना नसीब फरमाए। खुश रहिए, इज्जत कीजिए, ये रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। अब इनको देख लीजिए, 35 बरस बाद मिले ज़रूर, क्योंकि जोड़े रब ताला ने इनके बनाए थे। साथ साथ जैसे भी हों, जहाँ भी हों, सिंगल रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुक्रगुजार रहिए और अल्लाह के साथ साथ राजी, साथ उसकी रजा में राजी भी रहिए और दूसरे का ख्याल भी रखिए। होगी आपसे मुलाकात बराह रास्त 19 फरवरी से न्यूज़ 1 TV 1 पर एक साथ क्रिकेट 11 मसाला में रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। न्यूज 1 ला रहा है क्रिकेट 11 मसाला। HBL PSL T20 की सनसनीखेज कढ़ाई, माया खान लगा रही हैं मैच पर तड़का, बरकत उस्मी छिड़क रहे हैं मिर्चें, आसिफ खान लगाएंगे खेल पर तबसरे का भगार, बाउंसर्स के तेज पत्ते, चौकों और छक्कों की लौंग इलायची, एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन देंगे पेश गोई की धुनी और आपके लिए लाइव कॉल्स पर इनामात, चटखारेदार, धुआंधार क्रिकेट 11 मसाला। देखिए 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ न्यूज़ 1 पर।